हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़ कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ गाइज़ आप सभी ठीक होंगे, अपने पढ़ाई भी अच्छे से रख रहे होंगे। तो गाइज़ आज हम लोग क्लास 10 बायोलॉजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइफ प्रोसेस में देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन यानी हार्ट के बारे में। आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाला गाइज़, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो गाइज़ सबसे पहले हम जानेंगे हार्ट का पोजिशन, उसका शेप और साइज ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो गाइज इसका जो पोजीशन होता है हार्ट का, द ह्यूमन हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन द लंग्स इन द थोरेसिक कैविटी, ठीक है। तो गाइज हार्ट का जो लोकेशन होता है हम लोग के बॉडी में, वो लंग्स के बीच में जो थोरेसिक कैविटी होता है वहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। अभी मैं इसका डायग्राम में दिखाऊंगा, ठीक है। और गाइज इसका शेप जो होता है, ठीक है, हार्ट का जो शेप होता है होलो होता है, फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन है और इट इज़ कॉनिकल इन शेप, ठीक है। तो गाइज ये हार्ट जो होता है हम लोग का इस प्रकार से कुछ शेप होता है, ठीक है। कॉनिकल शेप में होता है, इस प्रकार से हम लोग का शेप होता है हार्ट का, ठीक है। कॉनिकल शेप में होता है। और गाइज यहाँ तक इसकी साइज़ की बात है तो इसका मेजरमेंट अगर हम लेंगे इसका लेंथ का तो 12 सेंटीमीटर आएगा, और इसका अगर ब्रेथ हम मेज़र करेंगे तो 9 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। और जहाँ तक जिसका वेट की बात है, ठीक है, हार्ट का जो वेट होता है 300 ग्राम होता है एक एडल्ट में, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ उसका लोकेशन, ठीक है। तो गाइज आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है, ये हम लोग का हार्ट है यहाँ पर बीच में, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का लेफ्ट लंग है और यहाँ पर हम लोग का राइट लंग है, ठीक है। इनके बीच में देखो हार्ट का पोजीशन है जहाँ पर थोरेसिक कैविटी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड हम लोग का हार्ट इज इनक्लोज्ड इन पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम मतलब क्या होता है, ये डबल लेयर मेम्ब्रेनस सैक होता है, ठीक है। इसका मेन काम क्या होता है, इट प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी, ठीक है। ये हार्ट को मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, ठीक है। द स्पेस बिटवीन टू पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन इज द पेरिकार्डियल स्पेस। और गाइज ये जो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होता है उसके बीच में एक स्पेस होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग पेरिकार्डियल स्पेस, और ये फिल्ड होता है एक पेरिकार्डियल फ्लूइड से, ठीक है। द पेरिकार्डियल फ्लूइड कीप्स हार्ट मॉइस्ट एंड रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द हार्ट वॉल एंड द सराउंडिंग टिश्यूज व्हेन द हार्ट बीट। और गाइज ये जो हम लोग का पेरिकार्डियल फ्लूइड है बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रोल है, क्योंकि ये हार्ट को मॉइस्ट रखता है और ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। खासकर जब ये हार्ट बीट करता है ना, तो उस समय हार्ट वॉल पे फ्रिक्शन अप्लाई करता है और सराउंडिंग टिश्यू पे भी फ्रिक्शन अप्लाई करता है, उसको कम से कम करता है कौन, पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। ह्यूमन हार्ट इज मेड ऑफ कार्डिक मसल। और गाइज ये ह्यूमन हार्ट होता है ये कार्डिक मसल से बना होता है और इसको हम लोग मायोकार्डिया बोलते हैं, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट करता है रिदमिकली अपने सेल्फ जनरेटेड इम्पल्स के साथ में, ठीक है। अब गाइज हम देखेंगे हार्ट का एक्सटर्नल व्यू, ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। जो ह्यूमन हार्ट होता है वो बाहर से कैसे दिखाई पड़ता है, ठीक है, वो हम जानेंगे। द ह्यूमन हार्ट इज़ 4 चैम्बर। तो गाइज ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं और ऑर्गन डिवाइडेड बाय सेप्टा, जो उसको सेप्टा अलग करता है इनटू 2 हाफ्स में, दो अलग अलग हिस्सों में बांट देता है, ठीक है। जो पहला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं द राइट हाफ, और जो दूसरा हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट हाफ, ठीक है। अभी मैं इसको डायग्राम में आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। उसके बाद है गाइज आपका ईच हाफ कंसिस्ट ऑफ 2 चैम्बर्स, ईच हाफ ऑफ टू कंसिस्ट ऑफ 2 चैम्बर्स। द अपर जो होता है वो स्मॉल साइज में होता है जिसको हम लोग ऑरिकल बोलते हैं और उसको आर्टरम भी कहते हैं, ठीक है। और जो लोअर हिस्सा होता है उसको हम वेंट्रिकल बोलते हैं, और जो वेंट्रिकल होता है वो हार्ट का लोअर पार्ट कहलाता है, ठीक है। चलिए मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। तो गैस आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर लेफ्ट ऑरिकल है, ठीक है। ये हम लोग का पहला पार्ट हुआ जो कि अपर मोस्ट पार्ट है हार्ट का, ठीक है। उसके बाद गैस यहाँ पर जो दिख रहा है ये हम लोग का लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। ये हम लोग का लेफ्ट ऑरिकल हो गया, ये हम लोग का लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। उसी प्रकार से गैस हम लोग का यहाँ राइट ऑरिकल है, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर हम लोग का राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। तो 4 चैम्बर हो गया हार्ट का हम लोग का, ये फर्स्ट चैम्बर हो गया, ये हम लोग का सेकंड चैम्बर हुआ, ये हम लोग का थर्ड चैम्बर हुआ, ये हम लोग का फोर्थ चैम्बर हुआ, ठीक है। और गाइज यहाँ पे जो वेंट्रिकल है ये हार्ट का लोअर हिस्सा होता है, लोअर पार्ट होता है जो कि साइज में बड़ा होता है, और जो ऑरिकल है साइज में थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। चलिए अब जानते हैं गाइज हम लोग का इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, ठीक है। अब हम लोग को जानना है कि हार्ट अंदर से कैसे दिखाई पड़ता है, ठीक है। इसका हम लोग सेक्शन देखेंगे हार्ट का। तो इंटरनली जो होता है गाइज हार्ट में तो गाइज इंटरनली जो होता है हार्ट में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। खासकर आपका 2 ऑरिकल होता है, ठीक है, 2 ऑरिकल होता है, 2 वेंट्रिकल होता है, और हम लोग का ग्रेट ब्लड वेसल्स होता है, ठीक है, ग्रेट ब्लड वेसल्स होता है।
जो ब्लड को कैरी करता है हार्ट में और इसको बॉडी के अलग अलग हिस्सों में ले जाता है। और इसमें बहुत सारे एपर्चर भी होते हैं और इसमें बहुत सारे वाल्व भी होते हैं, ठीक है। खासकर आपके वाल्व जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये हम लोग दो वाल्व पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे बाइकस्पिड वाल्व और एक पढ़ेंगे हम लोग ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। जो अभी मैं डायग्राम आपको दिखाऊंगा इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। चलिए मैं आपको डायग्राम से क्लियर करता हूँ इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। आई होप गाइज आपको डायग्राम दिख रहा होगा। आप यहाँ पर देखो, विस्तार से देखो, यहाँ आप लोग का एरोटा है, ठीक है। ये हिस्सा दिख रहा है, ये एरोटा है। और इसके नीचे आप देखोगे पल्मोनरी आर्टरी है जो कि लेफ्ट लंग को जाता है, ठीक है। उसके बाद गाइज हम लोग का पल्मोनरी वेन्स है जो कि आपके लंग से आता है, ठीक है, वन पेयर। और ये है गाइज हम लोग का लेफ्ट ऑरिकल जो अंदर से, ठीक है, इसको सेक्शन काटा गया है, तो ये लेफ्ट ऑरिकल है। और ये हम लोग का है गाइज बाइकस्पिड वॉल्व, जो अभी हम बता रहे थे कि जो दो वॉल्व होता है, ठीक है, चार वॉल्व होता है, लेकिन हमको एग्जाम में दो वॉल्व पढ़ना है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद गाइज आपका यहाँ पर नीचे है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो आप देख रहे हो वाल्व, बाइकस्पिड वॉल्व के नीचे क्या हम लोग का लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। आप यहाँ पर ऊपर आ जाओ, ये सुपीरियर वेना केवा है, ठीक है गाइज। और इसके नीचे हम लोग का पल्मोनरी आर्टरी टू राइट लंग है। और इसके नीचे हम लोग का है गाइज पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और इसके नीचे हम लोग का राइट ऑरिकल है, आप यहाँ पर देखो राइट ऑरिकल है, ठीक है। और उसके नीचे है गाइज हम लोग का एसे नोड, इसको हम लोग साइनो ऑरिकुलर नोड बोलते हैं। और यहाँ पर है गाइज हम लोग का ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बताऊंगा मैं इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद गाइज आपका नीचे देखोगे राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। और फिर नीचे आप आ जाओगे तो इन्फीरियर वेना केवा है, ठीक है। अब हम लोग गाइज इसका अलग अलग जो पार्ट हम देख रहे हैं उसको हम लोग जॉइंटली देखेंगे और उसका फंक्शन भी जानेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले गाइज हम जानते हैं ऑरिकल के बारे में और वेंट्रिकल के बारे में, ठीक है। तो गाइज ये ऑरिकल होता है, ये रिसीविंग चैम्बर होता है, ब्लड को रिसीव करने वाला चैम्बर होता है, ठीक है। और ऑरिकल को हम क्या बोलते हैं, आर्टरी भी कहते हैं, जो कि थिन वॉल होता है, ठीक है। और इसमें जो चैम्बर होते हैं, थिन वॉल चैम्बर होता है ये, ठीक है, बहुत पतला होता है। इसका भी वजह है क्यों, क्योंकि सिर्फ ब्लड को कैरी करता है और सिर्फ स्टोर करता है, ठीक है। इसलिए इसमें ब्लड जो होता है प्रेशर से नहीं आता है, इसलिए इसका वॉल क्या होता है, थोड़ा सा पतला होता है, जो चल जाएगा, ठीक है। और ये एक सेपरेट होता है एक दूसरे से, इसको बोलते हैं इंटर ऑलिकुलर सेप्टम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है गाइस आपका वेंट्रिकल। अब जो है वेंट्रिकल जो होता है वो डिस्चार्जिंग चैम्बर होता है, मतलब कि ब्लड को डिस्चार्ज करता है, ठीक है। और ये जो वेंट्रिकल है थिक वॉल होता है, ठीक है, चैम्बर है, क्योंकि इसमें ब्लड क्या होता है बहुत प्रेशर से आता है, अगर मोटा नहीं रहेगा तो फट जाएगा, ठीक है। और ये सेपरेट होता है एक दूसरे से इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट गाइस आपका the wall of the left ventricle is thicker than that of the right ventricle because the left ventricle then to pump blood into vessels which in turn carry the blood to the entire body। तो यहाँ गाइस बताया गया आपको कि जो वेंट्रिकल होता है, ठीक है, जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसका जो वॉल होता है बहुत मोटा होता है, ठीक है। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि राइट वेंट्रिकल की तुलना में, ठीक है। क्योंकि गाइज अगर लेफ्ट वेंट्रिकल का काम क्या होता है, ब्लड को वेसल्स में भेजना होता है और खास कर वहाँ से क्या करता है पूरा इंटायर बॉडी में सप्लाई करता है ब्लड को, ठीक है। तो अगर लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वॉल होगा अगर पतला होगा तो ये फट जाएगा, क्योंकि यहाँ ब्लड क्या होता है बहुत प्रेशर से आता है और इसका मेन काम होता है ब्लड को पंप करके वेसल्स में भेजना और फिर वेसल से क्या करता है पूरे बॉडी में, इंटायर बॉडी में सप्लाई करता है ब्लड को, ठीक है। इसलिए इसका काम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसलिए इसका वॉल क्या होता है ज़्यादा मोटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट गाइस हम लोग का राइट वेंट्रिकल जो पंप करता है ब्लड टू द पल्मोनरी आर्टरीज विच कैरी इट टू द लंग्स। तो गाइज जो राइट वेंट्रिकल होता है हम लोग का, जो राइट वेंट्रिकल हम लोग होता है, ठीक है, ये ब्लड को पंप करता है किसमें, पल्मोनरी आर्टरीज में, ठीक है, जहाँ से फिर ये लंग्स को ले जाता है, ठीक है, जहाँ से ब्लड को कहाँ भेज देता है, लंग्स को भेज देता है, ठीक है। उसके बाद है गाइज हम लोग का द वॉल ऑफ द आर्ट्रिया आर थिनर देन दैट ऑफ द वेंट्रिकल बिकॉज दे ओनली हैव टू पम्प ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। इसमें बताया गया है कि जो आर्ट्रिया होता है, ठीक है, जो हम लोग को ऑरिकल बोलते हैं इसको, इसका जो वॉल होता है पतला होता है, ठीक है, वेंट्रिकल की तुलना में, क्योंकि इसका मेन क्या होता है, सिर्फ आपको ब्लड को पंप करना होता है ब्लड को वेंट्रिकल में, इसलिए इसमें ब्लड क्या होता है पूरा प्रेशर ज़्यादा नहीं है, इसलिए इसका वॉल क्या होता है थोड़ा सा पतला होता है जो चल जाएगा, ठीक है। अब गाइज हम जानेंगे ग्रेट ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में हम सब कुछ समझेंगे इसके पार्ट्स के बारे में, ठीक है।
तो गाइज ये होता क्या है, द ब्लड वेसल्स दैट इंटर और लीव द हार्ट आर कॉल्ड ग्रेट ब्लड वेसल। मतलब गाइज जो मतलब गाइज जो ब्लड वेसल्स होता है जो हार्ट में इंटर करता है और जो लीव करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेट ब्लड वेसल, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स एंटरिंग द हार्ट, तो गाइज ब्लड वेसल्स जो होता है हम लोग का हार्ट में जो इंटर करता है, ठीक है, और उसको पहले जानेंगे, ठीक है, कौन कौन से ब्लड वेसल्स हार्ट में इंटर करता है। तो गाइज राइट ऑरिकल हम पहले देखेंगे। तो राइट ऑरिकल में 3 ब्लड वेसल्स क्या करता है, एंटर करता है, ठीक है। चलिए हम लोग जानते हैं एक एक करके ये इस कौन कौन से वेसल्स एंटर करता है, ठीक है। तो गाइज पहला आपका है सुपीरियर वेना केवा, या इसको बोलते हैं हम लोग एंटेरियर वेना केवा, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम द हेड एंड अपर रीजन ऑफ द बॉडी। इसका मेन फंक्शन क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो हेड है और बॉडी का अपर रीजन पार्ट है उससे लेकर आता है किसमें, हार्ट में, ठीक है। उसके बाद है गाइस आपका इन्फीरियर वेना केवा, या इसको बोलते हैं पोस्टीरियर वेना केवा, ठीक है। ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। इसका मेन फंक्शन होता है गाइस ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के लोअर हिस्सा से लेके आता है हार्ट में, ठीक है। उसके बाद है गाइस आपका पल्मोनरी वेन्स। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका एक एक फंक्शन पूछता है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी आपको पूछ देगा पल्मोनरी वेन्स का फंक्शन बताओ, कोरोनरी साइनस का फंक्शन बताओ, ठीक है, एंटीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा का फंक्शन बताओ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो नेक्स्ट गाइस आपका पल्मोनरी वेन्स, इसका फंक्शन क्या होता है, द लेफ्ट ऑरिकल रिसीव 2 पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन्स, 1 पेयर फ्रॉम ईच लंग्स, दिस ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग। देखो गाइस हम लोग जो लंग्स होता है, ठीक है, 2 लंग होता है, एक राइट एक हम लोग को लेफ्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, एक पेयर आता है पल्मोनरी वेन्स का, ठीक है, और यहाँ से हम लोग का एक पेयर आता है, यानी कि 2 पेयर आता है ना, यहाँ से एक पेयर, यहाँ से एक पेयर आता है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से लेके आता है, ठीक है, हार्ट में। उसके बाद है गाइस आपका कोरोनरी साइनस, ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट वॉल्स इटसेल्फ। तो गाइस ये कोरोनरी साइनस होता है, इसका मेन फंक्शन होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आता है हार्ट वॉल में, ठीक है। और अगर ये कोरोनरी आर्टरीज अगर ब्लॉक हो गया तो इसी से क्या होता है, हम लोग का हार्ट अटैक आता है, ठीक है। ये खासकर तब होता है जब पर्सन के बॉडी में ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, ठीक है। जब हम लोग को बॉडी में ज़्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो इससे क्या होता है, कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। और उससे क्या होता है, हम लोग को हार्ट अटैक आता है, क्योंकि जो हम लोग का ट्यूब्स होता है, वेन्स हो गया या आर्टरी हो गया, वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हम लोग का ब्लड वेसल्स लिविंग द हार्ट। अब हम लोग जानना है कि जो हार्ट में जो ब्लड वेसल्स होता है वो कैसे निकलता है, ठीक है, लिव कैसे करता है। सपोज गाइज ये हम लोग का हार्ट, ठीक है, हार्ट हम लोग का है, तो यहाँ से कौन कौन से ट्यूब, ठीक है, कौन कौन से ट्यूब्स ब्लड वेसल्स बाहर निकलेंगे, ठीक है, बाहर निकलता है उसको पढ़ना है, ठीक है। तो पहला गाइज हम लोग का पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, जो कि एराइज करता है, ठीक है, arises from the right ventricle and carries deoxygenated blood to the lungs for purification। तो गाइस ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, ये अराइज होता है राइट वेंट्रिकल से, ठीक है, ये हम लोग का राइट वेंट्रिकल से निकलता है, ठीक है। और ये कैरी करता है कौन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी कि CO2 रिच ब्लड को कैरी करता है और लंग से भेज देता है किसके लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद है गाइस आपका सिस्टेमिक एरोटा, ठीक है, ये एराइज होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से और सप्लाई करता है हम लोग का ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट द लंग, ठीक है। तो ये जो सिस्टेमिक एरोटा होता है ये एराइज होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से और ये सप्लाई करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कि और ऑक्सीजन रिच ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को सप्लाई करता है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है, खासकर लंग्स को छोड़ के, ठीक है। तो सिस्टेमिक एरोटा क्या हुआ, ये एराइज होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से और ये सप्लाई करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड बॉडी के अलग अलग हिस्सों में और खासकर लंग्स को छोड़ के, ठीक है। उसके बाद है हम लोग का वाल्व्स इन द हार्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर 4 वाल्व्स इन द हार्ट, हार्ट में 4 वाल्व्स होते हैं जो कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ द ब्लड विद इन द हार्ट, हार्ट के अंदर जो ब्लड सप्लाई हो रहा है, ठीक है, उसको कंट्रोल करता है
और इसका जो पैसेज होता है वेरियस पार्ट्स में जाता है और बॉडी के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई करता है ब्लड को, ठीक है। अब गाइज हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट दो वाल्व हम पढ़ेंगे, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। पहला हम लोग का है बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। तो फ्रेंड द बाइकस्पिड वाल्व होता है ऑल्सो कॉल्ड द मिट्रियल वाल्व बोलते हैं, ठीक है, और इसको लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व बोलते हैं, जो गार्ड का काम करता है, गार्डिंग करता है ओपनिंग ऑफ द लेफ्ट ऑरिकल इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, यानी कि जो लेफ्ट ऑरिकल के जो खुलने का रास्ता है लेफ्ट वेंट्रिकल में उसको गार्डिंग करता है, ठीक है। उसके बाद है गाइस हम लोग का द ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है इसको हम लोग बोलते हैं राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व बोलते हैं, और ये गार्डिंग करता है राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर को, ठीक है। तो गाइज आपको एग्जाम में जो लिखना है आंसर, ठीक है, वाल्व का अगर फंक्शन आता है तो आपको ये वाला आंसर लिखना बहुत जरूरी, ठीक है। बोथ द बाइकस्पिड एंड द ट्राइकस्पिड वाल्व अलाउ ब्लड टू पास फ्रॉम ऑरिकल, ठीक है, टू द वेंट्रिकल एंड प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व का फंक्शन पूछेगा तो आपको यही लिखना है, ठीक है। दोनों का फंक्शन क्या होता है, ये अलाउ करता है ब्लड को ऑरिकल से वेंट्रिकल में जाने के लिए, और ये प्रिवेंट करता है, रोकता है, ठीक है, बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड को, ठीक है। यही आपको आंसर लिखना है, ठीक है। उसके बाद है हम लोग का सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट, ठीक है। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन हार्ट इज कॉल्ड द डबल सर्कुलेशन। तो गाइज ये जो हम लोग सर्कुलेशन होता है ब्लड का ह्यूमन हार्ट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है। बिकॉज द ब्लड इंटर्स एंड लीव द हार्ट ट्वाइस इन द ईच हार्ट बीट, ठीक है। तो होता क्या है गाइज, ब्लड क्या करता है, एक हार्ट बीट में 2 बार क्या करता है, ब्लड को आना और जाना पड़ता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग डबल सर्कुलेशन, ठीक है। अभी मैं इसको डायग्राम सब समझाऊंगा आपको, ठीक है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड द बॉडी ऑर्गन्स एक्सेप्ट लंग इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। अगर सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का हार्ट और बॉडी ऑर्गन के बीच में तो ये कहलाएगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। और अगर सर्कुलेशन जो हो रहा है ब्लड का अगर बिटवीन हार्ट और लंग के बीच में हो रहा है तो यही कहलाएगा हम लोग का पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। चलिए मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ, पूरा समझ में आपको आएगा, ठीक है। देखो गाइज ये हम लोग का है पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, जो रेड दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेके आ रहा है, ठीक है, यहाँ लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है, और फिर यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में पास कर रहा है। यहाँ पर हम लोग का वाल्व है, ठीक है, ये ओपन कर जाता है चूँकि ब्लड प्रेशर से आता है, तो ये बाइकस्पिड वाल्व क्या होता है, खुल जाता है, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, ब्लड वेंट्रिकल में गया, फिर वेंट्रिकल से बॉडी के हर एक टिश्यू में पहुँच जाता है, ठीक है। अब गाइज यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर टिश्यू में क्या होता है, हम लोग का CO2 फॉर्म होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। अब इसको क्या करेगा, यहाँ से लेकर आएगा, जो हम लोग को लोअर वेना केवा होता है वहाँ से लेकर आता है, ठीक है। यहाँ से ब्लड CO2 रिच ब्लड लेकर आ रहा है और हम लोग को राइट ऑरिकल में पहुँचाया, ठीक है। फिर राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में पहुँचा दिया, और राइट वेंट्रिकल जो होता है वहाँ से ब्लड क्या करता है, ये पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स को जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हो एक हार्ट बीट में, यानी एक बार जब हार्ट बीट करता है तो ब्लड को 2 बार आना जाना पड़ रहा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक है। चलिए समझते हैं हम लोग सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है पम्प द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द सिस्टेमिक एरोटा। Aorta gives the off branches to the all organs of the body except lungs. From these arteries, oxygen is diffused into the tissues. अभी मैं डायग्राम से आपको पूरा समझाऊंगा, ठीक है। Deoxygenated blood from visceral organs is brought to the right auricle by superior vena cava. This part of circulation from left ventricle to the right auricle of the heart via body tissues is called systemic circulation. चलिए मैं आपको डायग्राम से पूरा क्लियर करता हूँ, ठीक है। डायग्राम से आपको अच्छा समझ में आएगा। ये गैस देखो हम लोग का एरोटा, ठीक है, यहाँ पर हम लोग का एरोटा है। ये गैस हम लोग का पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है। यहाँ पर देखो पल्मोनरी वेन्स है, ठीक है। तो गैस यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग का ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर से ऑक्सीजन रिच ब्लड यहाँ पर से लाया जा रहा है लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आ रहा है, ठीक है, जो कि ये लंग्स से जुड़ा हुआ, ठीक है। ये जो हम पल्मोनरी वेन्स है ये लंग्स से आ रहा है, ठीक है। तो लंग्स से क्या कर रहा है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेफ्ट ऑरिकल में जमा किया जा रहा है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर जमा हो गया। अब यहाँ पर देखो यहाँ बाइकस्पिड वाल्व है, ठीक है। ये बाइकस्पिड वाल्व जब ब्लड प्रेशर से
ऑरिकल में, ऑरिकल से वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है। जब हम लोग हार्ट बीट करता है, ठीक है, हार्ट जब बीट करता है ना तो प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है। इस प्रेशर से क्या हुआ, वाल्व खुल जाता है, बाइकस्पिड वाल्व क्या होता है, खुल जाता है, लब की साउंड आता है खुलने पर, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पर से जो ब्लड होता है ड्रेन हो जाता है किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड चला गया एरोटा में, ठीक है। अब एरोटा से बॉडी के हर एक टिश्यू में पहुंचा दिया जाता है ब्लड को, ठीक है। ये एक बार हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं अलग से, देखो उसके बाद गाइज अब यहाँ पर देखो वेना केवा फ्रॉम अपर पार्ट द बॉडी, ठीक है। यहाँ से क्या होता है हम लोग का CO2 रिच ब्लड को, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को राइट ऑरिकल में लाया जाता है, ठीक है। राइट ऑरिकल में लाया गया, फिर राइट ऑरिकल में गाइज यहाँ से एक और आता है, देखो वेना केवा फ्रॉम लोअर बॉडी, ठीक। यहाँ से भी क्या होता है हम लोग का ऑक्सीजन CO2 रिच ब्लड यहाँ से जमा होता है कहाँ पर, लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल ब्लड जमा हो गया और फिर वही काम होता है यहाँ पर से, फिर से क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग का देखो ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व खुल जाता है क्योंकि यहाँ पर से ब्लड प्रेशर से आता है, ठीक है। प्रेशर जब बिल्डअप होता है, ठीक है, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या होता है, ओपन हो जाता है। इससे क्या होता है, जो CO2 रिच ब्लड है वो ड्रेन हो जाता है किसमें, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब गैस यहाँ से राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो कहाँ जाता है, ये जाता है हम लोग का किसके थ्रू जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाता है, लंग्स में चला जाता है फर्दर प्यूरिफिकेशन के लिए, ठीक है। इस प्रकार से मैकेनिज्म है हम लोग का हार्ट का। उसके बाद है गैस हम लोग का पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो भी हम समझा दिए, ठीक है। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लेफ्ट ऑरिकल via the heart. The circulation of blood from the right ventricle to the left auricle of the heart via lungs is called pulmonary circulation, ठीक है। जो सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का फ्रॉम राइट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट via lungs is called the pulmonary circulation, ठीक है। जो राइट वेंट्रिकल होता है वो पंप करता है क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है लंग्स को फर्दर प्यूरिफिकेशन के लिए, ठीक है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है फ्रॉम लंग्स इज रिटर्न टू द लेफ्ट ऑरिकल बाय द पल्मोनरी वेन्स। और ये जो हम लोग का ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये लंग्स के थ्रू, लंग्स में रिटर्न होता है किसके थ्रू, लेफ्ट ऑरिकल बाय 4 पल्मोनरी जो विन होता है उसके थ्रू रिटर्न हो जाता है फिर से ब्लड, ठीक है, लंग्स में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज रिटर्न टू द लेफ्ट ऑरिकल बाय 4 पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। तो गैस ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है हम लोग का वो रिटर्न होता है लंग्स में, ठीक है, वापस रिटर्न हो जाता है किसमें, लंग्स में, किसके थ्रू, लेफ्ट ऑरिकल में जो 4 पल्मोनरी वेन्स है उसके थ्रू वापस आ जाता है, ठीक है।